बिग स्टॉक्स में क्या क्या सिंगल आउट किया आपने? देखिए, सबसे पहली बात तो कल जो दिल्ली की ईवी पॉलिसी आई उस पर स्ट्रीट रिएक्ट कर चुका है, लेकिन टाइम नहीं मिला स्ट्रीट को ज़्यादा, और मूड भी खराब था और मूड भी। और दूसरा एक और चीज़, दिल्ली देश की राजधानी है और नॉर्मली जो दिल्ली में पॉलिसी बनती है वो बाकी स्टेट्स में एक रब ऑफ उनका हमेशा होता है। तो मैं शुरुआत करूंगा आईजीएल के साथ। आईजीएल में अगर आप देखें, क्योंकि एक डायरेक्ट दिल्ली का प्ले है वहाँ पर, अब आईजीएल एफएनओ का हिस्सा नहीं है वैसे, कल डे लो पर बंद हुआ है ये। दिल्ली में 1 जनवरी 2027 से सिर्फ ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। अभी तक अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो सारे ऑटोज़ दिल्ली के सीएनजी पर चलते हैं। अब नए ऑटोज़ वहाँ पर नहीं होंगे, ई ऑटोज़ होंगे सिर्फ, ठीक है। और 1 अप्रैल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन होगा। वो खैर आईजीएल के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ईवी वाला जो है ना वो आईजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 व्हीलर वाला, ठीक है। दूसरा है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को मैं ग्रीन ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि टीवीएस मोटर जो है ना बेस्ट प्रिपेयर्ड है इस समय इस ट्रांजिशन के लिए। टीवीएस मोटर का जो ईवी पोर्टफोलियो है बड़ी कंपनियों में वो सबसे अच्छा है। देखिए, जो प्योर ईवी प्लेयर है उनकी तो खैर बात ही अलग है, लेकिन टीवीएस के पास बहुत स्ट्रॉन्ग ईवी पोर्टफोलियो है। iQube, ऑर्बिटर, इस तरीके के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और इस वजह से ये इससे पहले वाली लाइन प्ले कर दीजिए प्लीज़, जो एक स्ट्रॉन्ग ईवी पोर्टफोलियो वाली लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, इससे पहले वाली, हाँ ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। और आयशर मोटर्स, देखिए अब आयशर मोटर्स में मैं एक व्यू ले रहा हूँ, इसको समझिएगा। आज के लिए नेगेटिव व्यू ले रहा हूँ आयशर मोटर्स के लिए, क्योंकि आयशर मोटर्स का अभी ईवी पोर्टफोलियो नहीं है और आयशर मोटर्स शायद प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो आयशर मोटर्स में गिरावट आ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका होगा, ये ढूंढ लेंगे कोई ना कोई तरीका, ठीक है। तो इस वजह से ये आयशर मोटर्स हो गया। हालांकि अभी समय है, 2028 में टाइम है अभी, तब तक कुछ ना कुछ कर लेंगे। इसके अलावा मारुति को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। आज सुबह जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं उनमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग मारुति की लगी। इन्होंने अपग्रेड किया है, रेटिंग होल्ड से बढ़ाकर बाय की है। टारगेट भी 13,800 से बढ़ाकर 16,500 किया है। हेडविंड्स दूर हो रही हैं और ईपीएस अनुमान बढ़ाया है इन्होंने, और ये माना है कि 16% की ईपीएस कैगर ग्रोथ कंपनी दिखा सकती है। अगर 16% की ईपीएस कैगर ग्रोथ मारुति दिखा देगी, ट्रस्ट में स्टॉक में आपको आराम से 20% का कैगर मिल जाएगा। तो ये प्रोवाइडेड जेफरी सही हो तो इस वजह से ये एक और स्टॉक हो गया। एलएनटी को मैंने ग्रीन में लिया है 2 कारणों से। एक तो आईआईपी का जो नंबर बढ़कर आया है उसका तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक रब ऑफ मिलेगा एलएनटी को। आईआईपी ग्रोथ 3.4% से बढ़कर 5.1%, और कैबिनेट ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 30,000 करोड़ के एक्स्ट्रा निवेश को मंजूरी दी है। और चार्ट पे भी देखिए स्टॉक बहुत क्लोज है एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट के। वॉर के बाद ये स्टॉक काफ़ी गिरा था, तब हमने आपको याद होगा पॉजिटिव भी लिया था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, वहाँ से इसमें ज़बरदस्त मूव आया। अब मुझे लग रहा है कि वो इस ब्रेकआउट के लिए फाइनली तैयार है। और फाइनली 2 बैंकिंग स्टॉक्स ले रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक ग्रीन में, कल भी ग्रीन में लिया था हमने। एचडीएफसी बैंक की जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको। राजीव कुमार के तौर पर नया चेयरमैन मिल रहा है, पुनीत शर्मा के तौर पर नया सीएफओ मिल रहा है, और सीईओ की भी रीअपॉइंटमेंट जल्दी हो जानी चाहिए। तो एक टॉप लेयर थी वो मोर और लेस सेट हो चुकी है, और एफआई की सेलिंग भी काफ़ी कम हो रही है। तो इस वजह से ये एक और स्टॉक होगा। और फाइनली बंधन बैंक को मैंने रेड में लिया है, क्योंकि अब वो म्यूजिकल चेयर के गेम में लास्ट ही रह गए तो इनके लिए इनका कोई सीएफओ नहीं मिला, तो ये खाली हो गई पोस्ट। तो अब पता नहीं यहाँ पे कौन आएंगे। और वैसे ही बंधन बैंक वीक रहा है, कल भी देखिए ऊपर खुला और कहाँ डे लो के करीब बंद हुआ, और पिछले 2-3 दिनों से वीक है भी ये स्टॉक। तो इसके लिए इसको रेड में, और थोड़ा बैलेंस आउट भी करना जरूरी होता है ना जब आप बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए परफेक्ट है, बढ़िया।